पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का IMF से ताल्लुक नहीं, हमने दिल पर पत्थर रखकर तेल की कीमतें बढ़ाई, मुश्किल फैसले मजीद भी करने पड़े तो करेंगे, इत्तेहादियों से मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग, बोले PTI ने मईशत तबाह कर दी, मौजूदा हालात किसी चैलेंज से कम नहीं। दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, साबिक हुकूमत ने तेल की कीमत कम करके जाल बिछाया। इमरान खान का नैब तरमीमी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान, कहते हैं नैब में तरमीम मुल्क की तौहीन है, इस बेशर्मी पर इन्हें जेल में डालना चाहिए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट नैब में तरमीम का नोटिस लेगी। मुल्क में वसाइल नहीं, इंसाफ की कमी है, बड़े मुजरिमान को कानून के नीचे लाने तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। डॉलर ने बुलंदियों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, इंटरबैंक में डॉलर ₹1.52 महंगा, डॉलर मुल्क की तारीख में पहली बार ₹211.48 पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹2 बढ़कर ₹215.50 का हो गया। मार्केट में डॉलर की किल्लत से इंपोर्टर्स परेशान। वफाकी काबीना में बिजली की कीमत ₹7.99 फी यूनिट बढ़ाने का फैसला मौखर, काबीना ने स्कूक बॉन्ड्स के इजरा की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, अरकान के IMF से मुज़ाकरात, तेल की कीमतों और टैक्सों के हवाले से सवालात। वजीर आज़म का फेटफ के मामले पर पाक फौज, मुतल्लिका वजारतों, अफसरान को खिराज तहसीन। इंडोनेशिया से पाम ऑयल की दरामद पर वजारत खारजा, इंडस्ट्रीज और खजाना को शाबाश। आठ साल तक चलने वाला तवील केस अंजाम तक पहुंचने के करीब, इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का फैसला लिख लिया गया। PTI पर पाबंदी लगेगी या होगा जुर्माना, ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला महफूज। फैसले में क्या लिखा गया है, कुछ दिन करना होगा इंतजार। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज हो गया, इंशाअल्लाह हम सुरखरू होंगे। आपके सामने मैं अभी फैसला महफूज हुआ है, अल्लाह हमें सुरखरू करेगा क्योंकि हम सच्चाई पे हैं। 8 साल इन्होंने मेरे साथ केस लड़ा, 8 साल में 190 के करीब पेशियां हुई, कमेटी, स्क्रूटनी कमेटी और इलेक्शन कमीशन मिला के। PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज होना खुशाइंद है, फैसला पाकिस्तानी सियासत में इनकलाब लाएगा। अकबर एस बाबर कहते हैं 8 साल में 100 से ज्यादा पेशियां हुई, केस के दौरान दबाव और धमकियों का सामना करना पड़ा। तहरीक इंसाफ के फरूख हबीब ने कहा बाकी जमातों का केस क्यों नहीं सुना गया, दबाव नजर आ रहा है। आईनी इदारे की साख के लिए अहम है कि कानून के मुताबिक फैसले आने चाहिए, झुकाव पर नहीं। हमें कोई परेशानी नहीं कि बाहर कौन क्या कह रहा है, यकीनी बनाएंगे किसी के साथ इम्तियाजी सलूक ना हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं इंसाफ के मुताबिक केस का फैसला होगा, दूसरी जमातों के केसेस भी जल्द मुकम्मल होंगे, वोटर्स का एतमाद बहाल करना है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की सिफारती कोशिशें रंग लाने लगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के दोस्त ममालिक पर मुश्तमिल फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ग्रुप कायम, पाकिस्तान के लिए लॉबिंग और डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम के तदारुक के लिए काम करेगा। इफ्तिताही तकरीब अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में 23 जून को होगी। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल समेत अहम आलमी शख्सियात भी शिरकत करेंगे। मोनस इलाही के खिलाफ 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की FIA में पेशी, तफ्तीशी टीम की पूछगछ। अदालत ने FIA को मोहम्मद खान भट्टी को 22 जून तक गिरफ्तारी से रोक रखा है। मुल्क के कई इलाकों में जलथलेक, लाहौर, इस्लामाबाद, कसूर, मुल्तान, राजनपुर, लोधरा समेत कई जगह बादल जमकर बरसे। गुजरांवाला, शकरगढ़, वजीराबाद, नारोवाल में भी वक्फे वक्फे से बारिश।
शांगला, वादी नीलम समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। लाहौर, मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली श्री रहमान ने खतरे की घंटी बजा दी। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाहकारियां। कोहलू, मूसाखेल, शेरानी, डेराबुक्ती, हन्नाई, जोब में नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। सोनारी के मकाम पर कौमी शाहराह सैलाबी रेले में बह गई। आर्जी तौर पर बहाल सोनारी पुल फिर बह गया। कोहलू का कोयटा समेत बलूचिस्तान के दीगर शहरों से राबता मुनक़ता। डेराबुक्ती में पीर कोह के नदी नालों में तूफ़ानी तेज़ बारिश से घर की छत गिर गई, 3 अफराद ज़ख्मी। कराची में बादल बिना बरसे ही गुजर गए। शहर कायद के बासी गर्मी भुगतने के लिए हो जाएं तैयार। 3 रोज शदीद गर्मी पड़ेगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है जून के आखिरी हफ्ते में भी कराची में बारिश का इम्कान नहीं। जुलाई के पहले हफ्ते में रिमझिम होगी। आर्टिकल 63A की तशरीफ पर नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। साबिक रुकने पंजाब असम्बली आयशा नवाज की 17 मई की अदालती राय पर नज़रसानी की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A के तहत मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार न करने की राय दी थी। साबिक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 69वीं सालगिरह। लाड़काना में पीपल्स पार्टी के बड़े जलसे की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर कायदीन जयालों से खिताब करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर जयालों को मुबारकबाद। कहते हैं पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हर ख्वाब की ताबीर देगी। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया, शहीद मोहतरमा अपनी जिंदगी में बेनज़ीर थीं, मौत के बाद भी बेनज़ीर हैं। बेनज़ीर के कातिल जिंदा होकर भी मुर्दा हैं, बेनज़ीर मरकर भी जिंदा है। डॉक्टर आमिर लियाकत की कब्र कुशाई 23 जून को सुबह 9:30 बजे होगी। पोस्टमार्टम के लिए पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया की सरबराही में 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। साबिक अहलिया बुशरा का आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम रुकवाने के लिए अदालत से रुजू करने का फैसला। गैर अखलाकी मवाद की रोकथाम के लिए नया निज़ाम मुतारिफ। PTA अब गैर अखलाकी वेबसाइट्स को खुद ब्लॉक कर सकेगा। DNS निज़ाम के तहत वेबसाइट्स डोमेन की सतह पर ब्लॉक हो सकेंगी। इससे कबल वेबसाइट्स की लिस्ट इंटरनेट फराहम करने वाली कंपनीज को भिजवाई जाती थी। आज साल का तवील तरीन दिन है। 22 जून से दिन का दौरानिया कम और रातें तवील होना शुरू हो जाएंगी। 22 दिसंबर से दिन दोबारा तवील और रातें मुख्तसर होने लगेंगी।